Hello traders, this is Aniruddha here. तो आज फ्राइडे 11th ऑफ अक्टूबर 2024। ये जो स्टॉक है ये बनारी शुगर यानी कि शुगर सेक्टर की एक कंपनी है। अगर आप इस पर्टिकुलर स्टॉक को देखेंगे, मार्केट कैप 4,876 करोड़ की कंपनी है और बेसिकली कंपनी के जो रेवेन्यू है वो 84% आते हैं शुगर के जो बिजनेस है उसमें। रिसेंटली दिस ईयर ऑन द जनवरी हमने हमारे फंडामेंटल कोर्स पे इस पर्टिकुलर स्टॉक के बारे में बात किए थे एंड हमने इस पर्टिकुलर स्टॉक को पिक किए थे फ्रॉम दैट टाइम। ओके, और फ्रॉम दैट पिकिंग पॉइंट अगर मैं देखूँ तो ऑलमोस्ट जनवरी के आई थिंक 16-17 के आसपास हमने इसको पिक किए थे। उसके बाद मार्केट में पूरे रोलर कोस्टर राइड आए और अभी अगर मैं देखूं तो रिसेंटली ये 50% प्लस हमारे अकाउंट पे ये ROI दे चुके हैं। ऑलराइट, तो मैंने अपने डिफरेंट अकाउंट से इसको बाई किए थे ड्यू टू द कीप द पोर्टफोलियो इन डिफरेंट वे। ठीक है, तो हमने उस तरीके से बाई की ना, जो आपको मैं कोशिश करूंगा कि आपको यहाँ पर विजुअल करवा दूं। अब नेक्स्ट स्टेप जो यहाँ पर हमारे लिए बनते हैं वो है कि ये हमने फंडामेंटली पिक किए थे। जो रिसेंट हमारे लर्निंग कोर्स है वहाँ पर भी मैंने इस पर्टिकुलर स्टॉक के जो फंडामेंटल्स है उसको मैंने अपडेट किए हैं एंड मोस्ट ऑफ द ट्रेडर विल गेट दैट अपडेट ऑन आज सुबह 9 से 10 बजे के बीच में या फिर सैटरडे सुबह 9 से 10 बजे के बीच में दे विल गेट बोथ द हिंदी एंड इंग्लिश लर्न। अब हम लोग बात करेंगे कि ये पर्टिकुलर स्टॉक को हमने फंडामेंटली क्या देखा एंड आफ्टर वी फॉलोड अप द फंडामेंटल हम ये भी देखेंगे कि किस तरीके से जो कैलकुलेटर है ऑन द गैनालिस्ट प्रोफेशनल वह उसके जरिए हम लोग कैसे इस पर्टिकुलर स्टॉक को ट्रेड कर सकते हैं। ऑलराइट, तो जब हमने एस्ट्रो कैलकुलेटर से इसको हम लोग डेट को कैलकुलेट कर रहे हैं, सो द मोमेंट वी आर कैलकुलेटिंग दिस पर्टिकुलर डेट हम यहाँ पर कुछ डेट्स बन गए हैं, तो इस डेट्स के जरिए कैसे ट्रेड करना है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। पहले हम लोग समझ लेते हैं फंडामेंटल्स को। मैंने यहाँ पर फंडामेंटल जो पिछले साल यानी कि 2023 जब हमने पिक किए थे उस वक्त हमने ये वाले चार्ट को देखा था, एनुअल रिपोर्ट 22-23। तो एनुअल रिपोर्ट 22 और 23 से हम लोगों को ये पता चल रहा था कि ये रेवेन्यू ग्रोथ जो है वो पॉजिटिव है। तो 2,500 करोड़ बना था जो पिछले साल के 2,000 करोड़ से ज़्यादा था। दैट मीन्स द कंपनी के जो ट्रेंड है, द सेल्स परफॉर्मेंस हो गए, रेवेन्यू ग्रोथ हो गया, जो एक की मैट्रिक्स माना जाता है, वो पॉजिटिव ट्रेंड में था। देन द PBT, बहुत सारे लोग पोस्ट टैक्स को देखते हैं, मतलब कि प्रॉफिट आफ्टर टैक्स यानी कि PAT, बट यू शुड ऑल्सो फॉलो अप द PBT टू। ओके, यानी कि प्रॉफिट बिफोर टैक्सेशन कि डेफिनेटली बिकॉज व्हेन द टैक्सेस आर इंट्रोड्यूस्ड बहुत सारे समय क्या होते हैं ड्यू टू द गवर्नमेंट पॉलिसी चेंजेस देयर आर सम सर्टेनिटी वहाँ पर बनते हैं कि टैक्सेस के बाद हमारे पास प्रॉफिट कम बचते हैं। लाइक you should also face the same scenario whenever you are filing the income tax in India. Okay, but PBT आपको ये दिखाते हैं आप कितना कैपेबल हो फॉर द ऑपरेशनल एफिशिएंसी पॉइंट ऑफ व्यू। तो वो भी यहाँ पर अगर हम लोग देखते हैं 143 CR के बना PBT फ्रॉम द प्रीवियस ईयर ऑफ 80 CR। तो दिस वाज डेफिनेटली इंक्रीज। सेकंड थिंग जो बनते हैं दैट इज द वेरी स्टैंडर्ड पैरामीटर इन द फंडामेंटल लर्निंग, दैट इज द EPS। EPS यानी कि अर्निंग पर शेयर। तो EPS भी ग्रोन हुआ 64 CR से 64 रुपीज से लेकर 115 रुपीज ऑलमोस्ट। ये दिखाते हैं कंपनी के जो
इन्वेस्टर है दे आर गेनिंग फ्रॉम द कंपनी. And the second, next thing is the dividend yield. It was also stable, the dividend yield, so which was good for the long-term investor. And one thing I personally liked that time also, that was the debt reduction. तो डेप्थ रिडक्शन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं. जो भी मार्केट में ग्रोथ हो रहे हैं, दैट्स ओके. अगर आप बहुत ज्यादा कर्जा लेकर मार्केट में से अपने प्रॉफिट को कर रहे हो, दैट इज ऑल्सो ओके, बट वो कहीं ना कहीं आपके रिस्क को इंक्रीज कर देते हैं. एंड मेजोरिटी ऑफ द इन्वेस्टर डोंट लाइक रिस्क आफ्टर a सर्टेन अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट. जब उनके वो कर देते हैं उसके बाद दे डोंट वांट रिस्क इन दैट पर्टिकुलर पोर्टफोलियो. ये आपको भी पता है, मुझे भी पता है. तो वो रिस्क जो है वो यहाँ पर डिडक्शन हो गए, मतलब रिडक्शन हो गए डेप्ट रिडक्शन के जरिए. तो दैट वाज इम्प्रूव द लिक्विडिटी मैनेजमेंट फ्रॉम द कंपनी और फिनेंशियल रिस्क को ये कम करते हैं. फॉलोड अप बाय दिस देयर आर द प्रॉफिट मार्जिन, देयर आर कैश फ्लो, देयर आर डिफरेंट थिंग्स आर देयर. तो हम अगर इस पर्टिकुलर चीज़ को देखें तो कंपनी एक वेल स्टैंडिंग पॉइंट पे था. अब उसके बाद हमने इसको फंडामेंटली बाय किए थे ऑन दिस पॉइंट. अब बात करते हैं क्या हम इसको टेक्निकली बाय कर सकते थे. वो टेक्निकली कैसे बाय करते हैं, उसके लिए वी नीड टू वॉच विद द टेक्निकल्स. तो हमने यहाँ पर एफेमेरिस कैलकुलेटर की जो एस्ट्रो मेथड है उससे हमने इसको बनाया. नाउ इफ आई सी दिस इज द 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270. 90 डिग्री अगर आप देखें तो ये 25 फरवरी को आते हैं. तो अगर आप 25 फरवरी को देखते हो मार्केट में ना टॉप, ठीक है. अब डेफिनेटली टॉप बना है मार्केट में, तो टॉप के ऊपर अगर क्लोज नहीं हो रहा है तो हम लोग डेफिनेटली बाय नहीं करेंगे. तो दिस इज वेयर आपको ये पता चल रहा है हाउ यूजिंग द एस्ट्रो कैलकुलेटर आपको यहाँ पे जो बाइंग है वो बाइंग आपको नहीं करना था, ठीक. बट अगेन मैं आपको पर्सनली बता देता हूँ, हमने जनवरी पे बाई किए थे बिकॉज उस वक्त हमने फंडामेंटल को देखा था. तो फंडामेंटल एंट्री डिफरेंट होते हैं, टेक्निकल एंट्री डिफरेंट होते हैं. अगर आप फंडामेंटल एंट्री कर रहे हो मार्केट में तो क्या होते हैं, आपको हमेशा मार्केट में जो लोग, अब ये डिफरेंट पर्सन के डिफरेंट मतलब उनके अलग अलग पसंद होते हैं. तो मैं मान लूँ कि मुझे एक सर्टेन कंपनी में पैसे डालने हैं, मैं नहीं देखना चाहता कि मेरा स्टॉप लॉस ट्रिगर हो रहा है कि नहीं. मैंने हिस्ट्रिकली कंपनी का एनालिसिस किया है, इट वाज गुड, इट वाज अंडर वैल्यू और इसके पास ग्रोथ पोटेंशियल है. तो उस जरिए हम लोग ये कर पाएंगे कि हम लोग मार्केट को बाई, उस पर्टिकुलर स्टॉक को बाई करेंगे मार्केट प्राइस को, एंड व्हेनेवर इट विल गो इट विल गो. तो ये पॉइंट ऑफ व्यू होते हैं. दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू होता है फंडामेंटल प्लस टेक्निकल, जो आप इस कोर्स में सीखेंगे. एनी टाइम यू कैन ज्वाइन दिस प्रोग्राम विच इज करेंटली इन ऑफर प्राइस गोइंग ऑन. Instead of the 4,500, you can join it at the 2,500. All right. Now coming to the point, this is the 23rd of February. अब हाई ब्रेक नहीं हुआ, we will not enter into that stock. Next date कौन से आ रहे हैं? आ रहे हैं Monday 27th of May. Now you can see 27th of May. Now you can see again the 27th of May market again break the low. तो हम लोग इस पे बाय नहीं करेंगे, सिंपल सी बात है. थर्ड डेट जो आ रहे हैं दैट इज द 29th of August. अब यू कैन सी 29th of August. आई कैन सी एग्जैक्ट मार्केट में द बॉटम ऑफ फाइव. अब जो डेट पे मार्केट ने हाई को बनाया था, क्या हम लोग उस पर्टिकुलर डेट के रेजिस्टेंस जब ब्रेक करेगा क्या हम बाय नहीं कर सकते? यस वी कैन बाय, बट दैट पॉइंट ऑफ व्यू, दैट पॉइंट पे हमको ये समझ के हमेशा रखने हैं कि वी नीड टू फॉलो द वॉल्यूम. एनी टाइम इफ यू आर बाइंग यू हैव टू फॉलो द वॉल्यूम. तो जिस पर्टिकुलर समय पर अगर हम लोग देख रहे हैं, ये जो शुगर कंपनी है, शुगर कंपनी ने ये रेजिस्टेंस तोड़ा, ये रेजिस्टेंस तोड़ा. जब मार्केट में रेजिस्टेंस तोड़े इस पर्टिकुलर समय पे आए थे, मार्केट में वॉल्यूम जनरेट हुए. दैट मीन्स बाय यूजिंग द एस्ट्रो कैलकुलेटर यू कैन डू इट. ओके.
तो अभी हमारे पास रिटर्न काफ़ी अच्छे हैं। मैंने यहाँ पर आपको जो फॉर्मेट पे शो किए हैं, वी गॉट एंट्री स्मॉल अमाउंट ऑफ एंटर वी हैव डन, और कुछ पोजीशन मेरे और भी अकाउंट्स पे है, तो आई एम नॉट शोइंग एवरीथिंग डेफिनेटली। बाकी दिस इज़ व्हाट आई ऑलवेज मेक श्योर कि आप जो भी चीज़ कर रहे हो, ट्रेडिंग कर रहे हो, इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, आपके पास सॉलिड एक लॉजिक होने चाहिए टू एंटर इनटू दैट पर्टिकुलर स्टॉक। ऑलराइट, अब रिसेंटली अगर मैं बात करूँ कहाँ तक जा सकते, जैसे कि हर एक वीडियो पे हम लोग इस पर बात करते हैं, तो इसके लिए आपको करना है स्क्वायर ऑफ 144 का यूज़। 4000 के आसपास स्टॉक है यहाँ पर, तो थ्री नाइन नाइन सिक्स ये चला जाएगा, दैट इज issue, but the question will followed up by the 3996, the next target, it is the 4140. so ऑब्जर्व करिए कि कितने समय पे ये जाते हैं उस पर्टिकुलर प्राइस पर। अगर मैं रिसेंट बाइंग की बात करूँ, रिसेंट बाइंग से ये 25% का ROI दे रहे हैं, फंडामेंटल बाइंग से ये 50% ROI दे रहे हैं। जैसे कि मैं हमेशा मेरे जो एक एवरेज इन्वेस्टमेंट अमाउंट होते हैं वो ऑलमोस्ट 5 से 8 लाख के बीच में होते हैं पर स्टॉक। अब वो मैं कभी कभार एक स्टॉक में एक बार में डाल देता हूँ, कभी कभार मैं 3 से 4 बार में इसको साइकिल करता हूँ। अब ये मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस के बेसिस पे होते हैं। मैं जितना कोशिश करता हूँ यूट्यूब पे आपको समझाने की, मेरे हमेशा ये कोशिश रहता है कि आप उसको प्रॉपर तरीके से समझ पाओ। एनी डे if you want to learn all of this thing in detail by using the case study and everything, you can always join the program. Okay. So that's it for today, as of now from my end, and we'll get back in the next one. Bye.